भगवत पुराण कथा प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप प्रतिदिन भगवत पुराण को सुनते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और श्री हरि की कृपा है आपके ऊपर जो आप प्रतिदिन भगवत पुराण की कथा सुन रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। वहाँ पे भगवत पुराण की कथा फर्स्ट अध्याय से प्रारंभ है, उसको सुनकर आप श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको अवश्य ही सुने जिससे आपको श्रेष्ठ कर संतान प्राप्त हो। तो 8वां अध्याय, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर द्वारा शोक, जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जल आदि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों द्वारा तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं का जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत ही विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र, शोक से व्याकुल गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सौम्य मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम समप्रियों से तथा पुरोहित 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यशस्वी की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सत्याग्रह और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी परस्पर एक दूसरे की मित्र के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्व माने पांडव के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडव भी देखा कि जलते हुए 5 वाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडव के वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक लिया। शौनक अधापि ब्रह्म अमोघ्य है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वस्वमय हैं। वही अपनी निशक्ति और माया से स्वयं अजन्म होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्म की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों की ओर द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थिर हैं, फिर भी इंद्रियां और वृत्तियों से देख नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाया जाता है या जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के प्रदेश से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशिनी पुरुषोत्तम भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरे भेष धारण किए हुए नाटकों का प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीव मुक्त परमहंसों हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतरित हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं।
आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोपाल लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमल में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हृदयकेश, जैसे आपने दृष्टि कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से लच्छा ग्रह की भयानक आग से, हिडम्ब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दृष्टों की धूर्त सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचित हैं। आप निर्धनों के परम धन्य हैं। माया का परपंच आपका स्पर्श नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके निमित्ता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप में टकराव विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विलीन हैं, विचरण करते हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों से लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योगियों अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजाया दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोल पर वह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुखों को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्म होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयंताचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुष्पश्लोक राजा यदुकी कीर्तिकी का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रस्थिक के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्म होते हुए भी जगत के कल्याण और देवों के नाश के लिए, दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। कोई पुरुष यो कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे थे, उन लोगों के लिए आपने अवतार ग्रहण किया। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित हो उठते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंध हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं के तो हम तो यूं ही विरोधी हो गए। जैसे जीवों के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती, वैसे ही आपके दर्शन के यदुवंशी और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह करुणा जल देश की भूमि आज जैसे शोभायान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद न रहेगी।
आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि प्राप्त कर रहा है। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशी और पांडव मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जुड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है गोविंद। आपको यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर ने अपने भाई बंधुओं से के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्मन जानने वाले व्यास आदि महर्षि और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। सौनक ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने स्वजनों वध से बड़ी ही चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोहक वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्ते के आहार इस अनात्म शरीर के लिए अनेक अछौड़ी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहचित यज्ञ यज्ञादि द्वारा मार्जन करने में सामर्थ्य नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गौदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार युधिष्ठिर के शोक करते हुए हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आप इसको प्रतिदिन सुनते हैं तो आप इसको सुनते रहें। यदि आपने आज ही इसको सुना है तो आप प्लेलिस्ट से ही सुने, जिससे आपको पूरी कथा का सार समझ में आए। यदि आप एक ही कथा सुनते हैं तो कथा का सार नहीं समझ में आएगा। यदि आप इसको स्टार्टिंग से सुनते हैं तो आपको पूरी कथा समझ में आएगी और श्री हरि की आपको भक्ति प्राप्त होगी। जो लोग इसे प्रतिदिन सुनते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री हरि की कृपा से उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। जो लोग इसको प्रतिदिन सुन रहे हैं उन पे श्री हरि की विशेष कृपा है। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके संतान में श्रेष्ठ गुण आए और वो इस लोक का बहुत ही कल्याणकारी बालक होकर जन्म ले और आपके घर का कुल दीपक के रूप में जन्म ले, जिससे आपके जितने भी आपके कर्म है उसको सत्कर्म में परिवर्तित कर दे और आपके वंश को पूरी तरह से उद्धार कर दे। तो इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हम फिर मिलेंगे 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।